हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, और ये थोड़ा अदर टाइप का क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का। इसके बाद में हम अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखिए। जैसे अभी तक हमने देखा था कि किसी भी क्वेश्चन के 2 जीरोस पता हो रहे थे, इसमें 3 जीरोस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स x क्यूब प्लस 5x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। इसमें क्या है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कर रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड आता है तो बस आसान सा स्टेप्स है, इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या होता है। ये होता है px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन मिलता है अल्फा बीटा गामा में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है। यानी ये 3 बेसिक फार्मूले हैं, ये आपको पता ही करना होगा इसको इस टाइप के क्वेश्चन में। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो सॉल्व होता चला जाएगा। अब आइए हम ले लेते हैं अपना मेन इक्वेशन। जो हमारा इक्वेशन है क्यूबिक है, यानी x का पावर 3 है, यानी ये क्यूबिक हो गया। x क्यूब प्लस 5x माइनस 2, इसमें हम देख लेते हैं a इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, b इक्वल टू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखेंगे bx स्क्वायर, लेकिन इसमें x स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। और सी एक्स है, यानी यहाँ पे 5x है, यानी c की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। और यहाँ पे प्लस d है, और यहाँ पे d की जगह क्या है -2 है, ठीक है। तो d इक्वल टू -2 हो गया। अब यहाँ से हम जब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। इसको सॉल्व कर लिया हमें तो 0 मिल गया, ठीक है। ऐसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए होता है, यानी 5 अपॉन 1 हो जाएगा। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू 5 हो गई। वैसे अल्फा बीटा गामा की पता कर लेंगे तो माइनस डी अपॉन ए होता है, यानी माइनस इंटू -2, तो ये +2 हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हमें पता हो गई। अब जैसे हमारा जो इक्वेशन होता है, एक 9th क्लास में फार्मूला आपने पढ़ा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या कहते हैं जो है गामा क्यूब इक्वल टू 3 अल्फा बीटा है, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू क्या हो गया 3 अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है। तो अब इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, यानी ये फार्मूला था हमारे इसमें, किसमें 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। तो एक तरीके का फार्मूला होता है। तो इसमें ये जो वैल्यूज दी गई हैं, क्योंकि हमारा b जो है 0 है, इसलिए जो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फार्मूला एक दूसरे तरीके का होता है, लेकिन उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हमारा 0 है तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको सिर्फ इसी फॉर्म में लिखेंगे और इसी का ट्रांसफर हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा जो हमारा ये 6 आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो होमवर्क होगा। If 2 is a zeros of the polynomials x cube minus 2x square minus 6 minus 2, then find the other zeros। कह रहे हैं कि सिर्फ 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो और कितने सारे जीरोस होंगे उसको आपको पता करना है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 2 रख देंगे, फिर 2 का ट्रांसफर कर देंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, फिर हमें एक जो है हमें क्या मिलेगा, एक कोएफिशिएंट मिलेगा, फिर उस कोएफिशिएंट का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, और फिर हमें सारे जीरोस उस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचता है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हम और करेंगे। जैसे लिखा हुआ कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपको पता करना है जिसके जीरोस 1/2 -3/2 एंड 2 है, ठीक है। तो ये इस तरीके के दिया हुआ है कि हमें जीरोस जो है दिए गए हैं। अब हम यहाँ से मान लेते हैं कि अल्फा 1/2 है, बीटा -3/2 है, और गामा क्या है 2 है। और इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता कर लेंगे, बड़ा सिंपल सा है, इसमें तो वैल्यूज दी हुई हैं। ऐसे ही अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पता कर लेंगे, और ऐसे ही हम अल्फा बीटा गामा पता कर लेंगे। 3 चीज़ें हमें पता होंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये, और लास्ट में अल्फा बीटा गामा।
तो ये हमें सारी वैल्यूज पता हो गई। अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता था वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होता है कि इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ये होता है एक्स क्यूब माइनस, ध्यान रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स होता है माइनस अल्फा बीटा गामा होता है। ये किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी में ये सारी वैल्यूज जो कैलकुलेट हुई हैं इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन इस टाइप का ये मिल जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये आंसर मिलने के बाद में इसी से रिलेटेड जो चैप्टर से जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिए गए हैं इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका वीडियोस आपको अगले डेट में मिलेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।